गुड मॉर्निंग। 9 दिन हमने अपने उस शक्ति स्वरूप का अनुभव करते हुए हर दुखी आत्मा और भक्त आत्माओं की जो भावनाएं और मनोकामनाएं देवियों के प्रति उनको पूर्ण करने का अभ्यास किया होगा। उन्होंने रात को जाग करके गरबा किया तो ब्राह्मण बच्चों ने उन्हों को वो शक्ति और सकाश दिया, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं ब्राह्मण जो कर्म संगम पर करते हैं उसका यादगार बनता है। तो नवरात्रि में अपने उस दैवी स्वरूप को इमर्ज किया होगा और वो अनुभूति भी की होगी कि जिसकी ये पूजा हो रही है वो देवी मैं हूँ। किस किसने ऐसे महसूस किया कि ये शक्तियाँ हम हैं? अच्छा, थोड़ों ने किया, बाकी ने क्या अनुभव किया या किया ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं रखा? किया है। तो 9 दिन तक भक्तों ने अपनी भावनाओं को भगवान के प्रति रखा। आज है विजयादशमी। तो शक्तियों ने असुरों का संहार किया। कोई भी वातावरण में, प्रकृति में कहाँ भी तमोगुणी अंश रहा हो तो आज के दिन क्या करेंगे? उस अंश को भस्म करेंगे। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भले मोटे रूप में उस पर विजय प्राप्त की हो, लेकिन सूक्ष्म कहाँ न कहाँ अभी तक आत्मा इन विकारों के बंधन में है। ऐसे लगता है अभी बंधन में है। उन बंधनों से जब हम मुक्त होंगे, आत्मा जब स्वतंत्र होगी, तब ही सच्ची विजयादशमी है और उसके बाद में फिर दीपावली आएगी। तो आज के दिन के लिए ऐसे भी सबको होमवर्क मिला था कि आज हम अपनी कमी और कमज़ोरी, जो भी हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप रुकावट है, उसका संकल्प स्वाहा करेंगे, बाबा को अर्पण करेंगे। और दूसरी बात ये कही थी कि अब समय अनुसार बाबा के ब्राह्मण बच्चे, जो तपस्वी और योगी बच्चे हैं, उन सब की अपनी जो नियम और मर्यादाएं हैं वो मजबूत होनी चाहिए। और उसमें भी सबसे पहला जो हमारा नियम है वो है अन्न शुद्धि का। क्योंकि जब तक अन्न शुद्ध नहीं होगा तब तक आत्मा जो मन मना भव की स्थिति का अनुभव करना चाहती है वो नहीं कर सकेगी। तो दोनों रीति से, स्थूल में भी इस नियम का हमें पूर्ण पालन करना है। बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़े की भी थोड़ी है। आज अगर सारे विश्व पर बाबा के पास वतन में बैठ कर के चक्कर लगाओ और देखो तो कहाँ भी शांति और हरियाली है? सारा विश्व जल रहा है। कहाँ काम अग्नि है, कहाँ क्रोध अग्नि है, कहाँ स्वार्थ और नफरत है, कहाँ युद्ध है, कहाँ प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ऐसे जलते हुए विश्व को शीतल और शांति देने वाली वो शीतला और शक्तियाँ कौन हैं? हम हैं। ये हमारा कर्तव्य है। तो हम अपनी कमज़ोरियों को भस्म करें और अपने कर्तव्य की स्मृति रखें। और जब कर्तव्य की स्मृति होगी, ऑटोमेटिक कमज़ोरी निकल जाएगी।
जैसे कल के वरदान में बाबा ने कहा कि अपने आप को हमेशा स्टूडेंट्स के बीच में समझो। तो मैं मास्टर शिक्षक हूँ, जब आप पढ़ाने के लिए खड़े होंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? तो ऐसे ही हमें भी मेरा अभी रोल क्या है इस जलते हुए विश्व को परिवर्तन करने में? तो शांति और शीतलता की शक्ति प्रदान करना, वो शीतला देवी मैं हूँ, जिसके पास ज्ञान और योग का जल है, जिन छींटों से, जिन वाइब्रेशन से हम इस विश्व को परिवर्तन कर सकेंगे। तो पहले हम अपनी कमी और कमज़ोरियों को बाबा को अर्पण करेंगे, उसमें भी विशेष अन्न शुद्धि, दिल से कि नहीं ये अन्न मुझ ब्राह्मण आत्मा के लिए योग्य नहीं है, इसको मैं टच भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा अपने मन से दृढ़ संकल्प करेंगे तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा हो गए। तो स्थूल भोजन भी स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म बुद्धि का भोजन है संकल्प। तो वो संकल्प में भी हम कोई अशुद्ध भोजन, किसकी निंदा, किसकी ग्लानि, कोई भी परचिंतन, तो ये बुद्धि को भी अशुद्ध भोजन नहीं देंगे। इन कमज़ोरियों को आज के दिन हम भस्म करेंगे। वो दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा हर एक अपने आप से करेगा कि अब रावण राज्य को ख़त्म होना ही है और राम राज्य की स्थापना के लिए हम सब रात दिन तत्पर हैं। तो बाबा भी वतन में इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जल्दी जल्दी बच्चे मुक्त हों तो आत्माओं को मुक्ति दें और बाबा मुक्ति धाम का गेट खोलेंगे। तो हम विजयादशमी पर 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्वों को सत्व प्रधान बनाकर अपनी स्वर्णिम दुनिया लाने का श्रेष्ठ संकल्प करेंगे। तो आज की विजयादशमी की आप सभी को खूब खूब मुबारक, बधाई और अभिनंदन है। बाबा ने भी आज वही कहा है, मुरली का सार है 24 तारीख के बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे। उसे एक खेल समझो। तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है।
समझे? आपकी तो कोई थोड़ी बहुत ग्लानि करेगा, और श्री कृष्ण की तो कितनी ग्लानि की है, कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं। तो बाबा कहता, ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना है। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? बाबा ने कहा, ये तो तुम बच्चे जानते ही हो, जिनको ही गोप गोपियां कहा जाता है, तो उन्होंने अपने बाप गोपी बल्लभ को याद किया। गीत बजा ना, बनवारी रे, तो उस पर बाबा कह रहे हैं, गोप गोपियों ने अपने बाप गोपी बल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर के गए हैं। उनका फिर बाद में गायन होता है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया, उनको पालना तो जरूर करनी है। अपना जो धर्म स्थापन किया, उस धर्म की उसको पालना करनी है। इसलिए कहाँ चला नहीं गया है, यहाँ ही, लेकिन दूसरे नाम रूप में। पुनर्जन्म में आना ही है, परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं, उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। आज क्या करेंगे? रावण दहन होगा, और फिर इतना ही बढ़ जाएगा वो जलने की जगह। मनाना होता है, बाबा बहुत अच्छा कह रहा है, मनाना होता है तो ज़रूर शुभ ही होगा। उत्सव मनाया ना, तो उत्सव मनाना माना शुभ होगा। तो जो जलाया, तो जलाना भी शुभ है ना। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण की भी जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं, फिर उनका उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो ये पता नहीं है कि ये राखी उत्सव आदि क्यों मनाया जाता है। दशहरा आ गया, दीपावली आ गई, राखी आ गई, कृष्ण जन्माष्टमी, माना ये सारे उत्सव हैं ना। तो उत्सव की रीति से बाबा ने उनको याद किया। तो बाबा कहते हैं,
अब भारतवासियों को तो ये पता नहीं है कि राखी का उत्सव आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि ये अपना धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय हैं और तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता परमात्मा स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन से पहले कितनी तैयारियां होती हैं, तो अभी बाबा भी स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं। अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं, तो दोनों बातें बाबा ने कही। फाउंडेशन भी कहा तो बाबा कहते हैं ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुगी देवी देवताएं डबल सिर ताज थे, पवित्रता का ताज भी था और रत्न जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं, परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य किया, ये फिर किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिर ताज देवी देवता थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो ज़रूर कुछ हुआ होगा ना, तब तो दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, तो बाबा कहता है परंतु ये जलने वाली चीज़ नहीं है। इस अग्नि से रावण नहीं जलेगा। रावण को जलाने के लिए योग अग्नि चाहिए। तो बाबा ने कहा अभी उनका राज्य पूरा होता है, जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक भ्रष्टाचारी राज्य चलना ही है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ, उसकी सेरेमनी मनाते हैं। रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। बाबा ने कहा भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स होती हैं। समझा? भ्रष्टाचार की भी ग्रेड होती है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला, फिर बढ़ते बढ़ते अभी तो भ्रष्टाचार 16 कला है। वो सतो प्रधानता की कलाएं बाबा बताता है। हम 16 कला बनते हैं और आज बाबा ने बताया भ्रष्टाचार 2 से कैसे धीरे 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 बढ़ता बढ़ता अभी संपूर्ण है ना। जहाँ देखो हर चीज में भ्रष्टाचार है। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलकर 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना है। एक बाप का ही काम है। बाप समझाते हैं
इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वो भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। जो श्रेष्ठाचारी था सो अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं, मैं आया ही हूँ भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं। जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे वो धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष पहले की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना ये सिर्फ एक बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए जो बाबा ने श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाई, उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। स्थापना भी तुम्हारे द्वारा कराई तो पालना के लिए भी ऊपर से तुमको भेज देते हैं। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर के पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं हैं, परमधाम में बाबा ऐसे कोई कहते नहीं हैं। ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। पहले हम बनेंगे तब सृष्टि बनेगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कितनी उथल पाथल होती रहती है, कितने दुखी मनुष्य हैं, करोड़ों का नुकसान होता रहता है। सतयुग में ये कोई भी उपद्रव नहीं होते। उपद्रव होते ही हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला, आज सबकी कलाएं बाबा बता रहा है। उपद्रव भी पहले 2 कला, फिर ऐसे बाबा ने कहा अभी तो वो भी 16 कला वाले बन गए हैं। हर चीज़ में आती है ना, तो वो भी 16 कला वाले बन गए हैं। ये सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और हैं भी बहुत सहज, परंतु समझते नहीं हैं, न समझा सकते हैं। तो ये रावण का जलाना द्वापर से शुरू हुआ है, और द्वापर में भी कोई स्टार्टिंग से तो नहीं हुआ। अभी तो उसका राज्य धीरे 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 बढ़ा, तब बाद में इन्हों को जलाना शुरू किया। तो बाबा ने कहा अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते कि रावण क्या है। उनको तो वही 10 शीश वाला ऊंचा ऊंचा राक्षस दिखाई देता है और उसी को रावण मानते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं लंका तो कोई थी ही नहीं। जिस लंका में रावण हो ऐसी लंका कोई थी नहीं। चलो
विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना, अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना, सदा मेल आपस में रखना, प्रेम के दीप जलाना। सदा मेल आपस में रखना, प्रेम के दीप जलाना, अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना, अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना। चिर बसंत हो जीवन में, मन का मधुवन मुस्काए। चिर बसंत हो जीवन में, मन का मधुवन मुस्काए। पवित्रता का पंछी पल पल डाल डाल पर गाए। सच्चाई की राह पे चलना, अपना धर्म निभाना। सच्चाई की राह पे चलना, अपना धर्म निभाना, अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना, अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना। सहन शक्ति अनमोल रतन, हार गले का इसे बना। सहन शक्ति अनमोल रतन, हार गले का इसे बनाओ। जो संकल्प करो तुम, उसको पूरा कर दिखलाओ। नव प्रकाश लेकर आने वाला है प्रातः सुहाना। नव प्रकाश लेकर आने वाला है प्रातः सुहाना, अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना, अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना, सदा मेल आपस में रखना, प्रेम के दीप जलाना। सदा मेल आपस में रखना, प्रेम के दीप जलाना, अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना, अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना, अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं लंका कोई थी नहीं और सतयुग में लंका होती भी नहीं। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है, अजमेर में भी वैकुंठ का मॉडल दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। सोने के महल आदि बनाने में वहाँ कोई देर नहीं लगती है। कहाँ? सतयुग में मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बना देंगे। कैसे महल होंगे हमारे? फटाफट महल बनेंगे। यहाँ महल बनाने में कितना, मकान बनाने में कितना टाइम लगता है, वहाँ महल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है जिससे विनाश होता है
वही फिर वहाँ तुमको काम आएगी। अभी ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, इनसे ही विनाश होगा। तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल के लिए सुख है, 100 वर्ष के अंदर ये सब चीज़ें निकली हैं। फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीज़ें बन जाएंगी। वहाँ तो झट सोने के महल बन जाते हैं। आप सोचो, इतना बड़ा विश्व, इसमें विनाश होगा, इसकी सफाई होगी, फिर स्वर्ग के महल बनेंगे। तो बाबा कहता है उसमें टाइम नहीं लगेगा, सब बाबा के ऑटोमेटिक सिस्टम सेट किया हुआ है। प्रकृति के द्वारा भारत में विनाश होगा, दूसरी जगह उन सब से हो जाएगा। समुद्र आएगा, वो कचरा उठा करके ले जाएगा, सब बह जाएगा, धरती शुद्ध हो जाएगी और मशीनों से ये महल बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीज़ें बन जाएंगी। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। आज भी कहते हैं मंदिरों में भारत के 4000 टन सोना है, केवल मंदिरों में। तो बाबा ने कहा वहाँ दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे, उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, सत्युग की सभा को, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण की राजधानी की सभा। कौन कौन जाएंगे लक्ष्मी नारायण की राजधानी में? उसकी सभा में, राजधानी में तो होंगे, सभा में जाने वाले हाथ खड़ा करो तो जरा। सब जाएंगे। फिर क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण के पास जा कर के क्या करेंगे? अपने कारोबार बताएंगे। वो विश्व महाराजन बैठा होगा, ये राजे रजवाड़े बैठे होंगे, रास होगी, महफिल लगी होगी। हाँ, तो बाबा ने कहा प्रिंस प्रिंसेस सब आकर के बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी, सब राजाई ताज लगा कर बैठते थे। ये कलयुग की बात बाबा कर रहा है। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी। ये तो अब तक था। बड़े ताज वाले राणे बैठते थे। नेपाल में बाबा ने कहा उनको महाराजा महारानी कहते हैं। बाबा का राजाओं के साथ संपर्क था ना, तो नेपाल के राजा के पास भी जाते थे, उसके लिए बाबा ने कहा। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं, रानियां नहीं बैठती हैं, वो पर्दे नशीन होती हैं। बाबा ने कहा सब बड़े भवके से बैठते हैं, राजा है ना तो बैठने में भी वो नशा ना, बड़े भवके से बैठते हैं। हम कहते थे ये तो पांडव राज्य है, वो अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं वो राजाएं। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले डबल सिर ताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी हैं, फलानी को भगाया, ये किया, परंतु ऐसी कोई भी बात है नहीं। जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वो फिर मनाते आते हैं। ये भी उत्सव मनाते हैं, जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की। ये तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है कि आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। अभी बाप आया नहीं, पहले था, बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है, बाकी रावण कोई चीज़ है नहीं। तो आज क्या जलाएंगे? है ही नहीं रावण कोई चीज़, तो अपने रावण को जलाएंगे।
जलाने के बाद गरबा करेंगे, बाहर लॉन में गरबा करेंगे थोड़ी देर सब माताएं। हाँ जय किशन, बाहर गरबा करना है और गरबा करने के बाद बाहर से ही भोग लेंगे, यहाँ भोग नहीं देंगे आज, ठीक है, क्योंकि लेकर के कहाँ रखेंगे। तो बाबा ने कहा रावण राज्य का विनाश कराया था, वही महाभारत लड़ाई खड़ी है, बाकी रावण कोई चीज़ है नहीं। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, बाबा ने कहा उसको फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं। और रावण कहाँ का था? लंका का था। तो वो वहाँ से लंका से भारत में आया शादी करने। तो बाबा ने कहा यहाँ राजस्थान में उसका मंदोदरी का वो गांव बताते हैं, मंदोर। तो बाबा ने कहा 5 विकार उनके और 5 विकार मंदोदरी के। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, तो 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा विष्णु का अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं, महालक्ष्मी को कभी भी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। तो बाबा कहता है क्यों, नारायण ने कोई गुनाह किया है क्या? अकेली लक्ष्मी का आवाहन करते हो तो नारायण ने कोई गुनाह किया है क्या? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना, हाफ पार्टनर है। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? अकेली लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता। अब राज समझाता है बाबा, धन तो जगत अम्बा से मिलता है। इसलिए सिंगल की पूजा हो गई ना, स्वरूप बदल दिया। सिंगल की पूजा, जगत अम्बा को तो नारायण है ही नहीं, तो अकेली की पूजा होती है। वास्तव में धन लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगत अम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगत अम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगत अम्बा से हर चीज़ मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा, तो जगत अम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, हमारी बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख करके जाते हैं, केवल धन। तो बाबा ने कहा धन की बस, और जगत अम्बा सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। बाबा ने कहा धनवान तो ये बनाती है, कौन? जगत अम्बा। वो कोई, बाबा ने कहा धनवान तो ये बनाती है जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो, और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब मनोकामनाएं पूरी कर सकती हो। जगत अम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी देगी, वहाँ दान देते नहीं। भूख कोई होता ही नहीं, कंगाल कोई होते नहीं। सतयुग में रावण होता नहीं। यहाँ रावण को जलाते हैं, दशहरे के बाद दीपमाला मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा। तो खुशियाँ होंगी, घर घर में रोशनी हो जाती है। तुम्हारी आत्मा में
रोशनी आ जाती है। अभी है रोशनी आत्मा में, या रात को गरबा किया है देर तक? तो बाबा ने कहा जो चीज़ संगम पर है वो सतयुग में नहीं होगी। तो ना, जो संगम पर है सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहाँ तो तुम प्रालब्ध भोगते हो, ये नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सतयुग में ये बातें नहीं होती। नारद की भी बात शास्त्रों में है, तुमसे भी पूछा जाता है। तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे। तो बाप कहते हैं, बाबा ने फिर क्या कहा होगा सबको मालूम है। तो बाप कहते हैं अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है, तब तो लक्ष्मी नारायण को वर सकेंगे ना। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे? अभी क्रोध किस किस में है? हाथ खड़ा करो तो। थोड़ा तो है ना? हाँ है ना। तो बाबा कहता है थोड़ा भी अंश होगा तो थोड़ी नारायण को वर सकेंगे। तो बाप कहते हैं हाँ अभी कोई संपूर्ण बने नहीं है, परंतु बनना तो है ना। इन 5 भूतों को भगाना है, तब ही इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको ही सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज देवता बनाते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। वर्षा लेना है और पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे? ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर ये गुम हो जाएगी। ये जो लंका आदि दिखाते हैं वो भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ तो लिखा हुआ है, द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तब विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। ज़रूर पहले स्थापना करेंगे ना, फिर विनाश होगा ना। ज़रूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे। ये हमारा कल्प कल्प का पार्ट है। शिव बाबा सुना रहा है, स्थापना करना फिर विनाश, ये हमारा कल्प कल्प का पार्ट है। श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं पढ़ना है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है
वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते हैं बस अब हम नहीं चल सकते। अच्छा चल रहे हैं, चलते चलते फिर कहते हैं बस अब हम नहीं चल सकते। तो बाबा ने कहा अरे स्तुति निंदा मान अपमान ये तो सब होगा। सुना, हमारे देवताओं को इतने कलंक लगाए हैं तो फिर क्या हुआ, बाबा ने कितने कलंक सहे हैं। तुम पढ़ाई क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, उस पर कितने कलंक लगाए, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते क्यों हैं? वास्तव में अब उसका राज समझाता है, जिसको इतने कलंक लगाए हैं फिर भी उसकी पूजा हो रही है, तो वास्तविकता क्या है? पढ़ाई से ऊंच बने, तो कलंक क्यों लगाया श्री कृष्ण को? हाँ, तो बाबा ने कहा वास्तव में गाली अभी इनको मिलती है, ब्रह्मा बाबा को। सारे सिंध में निंदा हुई, बाबा कहता है फिर भी कर तो कुछ नहीं सके। भ्रष्टाचारी कहा कितना खराब खराब बाबा के लिए बोलते थे, कितना विरोध करते थे, लेकिन सत्य की नैया डूली भले, लेकिन जब अब तक नहीं डूबी है तो अभी क्या होगा, अभी तो किनारे पर आकर के पहुँचे हैं। तो निंदा ग्लानि से क्यों डरते हो? डर लगता है किसी को कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं इसलिए उनको जो कहना है भले कहें। वहाँ जाते हैं तो खाते नहीं हैं, वहाँ जाते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं, तो लोग क्या सोचेंगे। अभी हम सब निर्भयता की देवियाँ हैं, कोई भी डरने वाला नहीं है, अस्त्र शस्त्रधारी देवियाँ हैं, शक्तियाँ हैं। वो समय था, अभी तो सबने अलंकार धारण किए हुए हैं। तो बाबा ने कहा ये भी एक खेल है, नई बात नहीं। कल्प पहले भी गाली खाई थी, निंदा हुई थी। समझा, निश्चिंत हो गया बाबा। कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, तो चिंता काहे की? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो बाबा ने कहा नदी पार की थी, तुम सिंध से निकल इस पार चले आए हो। वो कृष्ण पर कलंक लगाए, कलंक इन पर लगे हैं। नदी इन्होंने पार की, सिंध से निकल इधर चले आए हो। श्री कृष्ण तो नहीं थे, ये दादा आता जाता था। तो तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं फिर गवाते हैं, ये भी खेल है। कौन सा? पाना गवाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु बनना है। दान देते रहना है। दूसरी पॉइंट है, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। ये सब होते भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है।
इसे खेल समझ पार करना है। वरदान है, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तब क्या होगा? संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। जब हमारा वो स्वरूप होगा तो हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। समझा क्या कहा बाबा ने? अभी जो लोग अच्छा अच्छा कह रहे हैं, उन अच्छा अच्छा कहने वालों को ताकत कब मिलेगी? जब हम संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप में होंगे और लाइट माइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए, वो हमारी स्थिति स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्कर लगाने लग जाएंगे। स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। आज का सोमान है, मैं डबल लाइट हूँ। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट वन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। किसी भी बात में स्वयं को कभी भी भारी नहीं बनाओ। कुछ भी होता है उसको अंदर अंदर रख करके चिंतन करते करते मन और बुद्धि भारी हो जाता है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? किसी भी बात में भारी नहीं बनो, सदा डबल लाइट। सदा डबल लाइट रहने से संगम युग के सुख के दिन, रूहानी मौजों के दिन सफल होंगे। संगम युग का एक एक दिन वैल्यूबल है, महान है, कमाई करने का समय है। ऐसे कमाई के समय को सफल करते चलो। समझा? संगम युग के जो सुख के रूहानी मौजों के दिन हैं उसका अनुभव करो। कल वहाँ भावनगर में बाबा के एक बच्चे हैं, करम सिंह भाई, पुराने हैं, लगभग 70 में उन्होंने ज्ञान दिया। नारायण भाई अपने उनके मित्र थे, उनको भी उनसे ही ज्ञान मिला। तब महसाना में सेवा केंद्र नहीं था, तो उसने याद किया था कि नहीं मुझे मिलने के लिए आओ। इससे पहले मैं भावनगर गई थी, तब भी उन्होंने फ़ोन किया था। तब मैं बोला, मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम आऊँगी। क्या नशा था उस आत्मा को, कई बीमारियां हैं। तो बोला, डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आप कैसे हो? बोला बहुत अच्छा हूँ।
आपको कोई बीमारी है? बोला हाँ बहुत बीमारियां हैं। समझा? मौज में रहता हूँ। वो अपना काम करती है, सारा टाइम बैठ कर के लिखता है, इतनी सारी डायरियाँ और इतना अच्छा। तो बोला यही तो जीवन है। तो जिन्होंने ज्ञान को अपने में पकाया, परिपक्व अपने को बनाया है ज्ञान से, उनको मौज का अनुभव होता है। नहीं तो जो थोड़ी सी निंदा हुई, स्तुति हुई, डाउन। तो हमें भी ऐसे बनना। चलो, कल एक वीक के लिए मुरादाबाद में, वहाँ पर उन्होंने नया मकान बनाया है और 3 बहनों की समर्पण विधि है। तो वो दिल्ली, वहाँ मुरादाबाद जा रही हूँ, 3 दिन मुरादाबाद, फिर 1-2 दिन आजू बाजू के सेंटर्स पर चक्कर लगा करके 1 तारीख तक वापस आएंगी। तो 1 वीक आप सबसे छुट्टी है, कल सुबह में निकलेंगी। ठीक है? अभी सब गरबा करेंगे, कोई भी भोग लेकर के जाएगा नहीं। करने वाले करेंगे, दूसरे देखेंगे, सबको भोग एक साथ मिलेगा कि नहीं ये तो गरबा करने वाले करें, हम चलें। हम सबको सहयोग देना है। करने वालों को मज़ा कब आएगा? कोई देखने वाला होगा तब तो उसका पाँव थिरकेगा ना। कोई नहीं होगा तो क्या करेंगे? रात को देरी तक किस किसने गरबा किया? अभी तक 5:30 बजे तक चल रहा था। आज लास्ट डे था। हाँ, आज भी होगा। हाँ, सब जगह नहीं होता है, कहाँ कहाँ आज भी होता है। चलो, ओम शांति।